झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने प्रेस वार्ता के दौरान राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने चंदे की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए मामले की जवाबदेही तय करने की मांग की। साथ ही बुंदेलखंड के विकास और अधिकारों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। झांसी के लक्ष्मी गार्डन में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी एवं कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ चंदा दिया था। यदि उस चंदे के उपयोग और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए यदि चंदे में किसी प्रकार की कथित अनियमितता सामने आती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। प्रेस वार्ता के दौरान राजेंद्र पाल गौतम ने बुंदेलखंड के विकास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस क्षेत्र को उसका उचित हक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की जनता अब अपने अधिकारों और हिस्सेदारी को लेकर जागरूक है और अपने हक के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। एक ही है कि कम से कम जनता को प्रेस वार्ता के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसका ना तो न्यायालयों पे भरोसा है, ना इस देश के संविधान पे भरोसा है। उसने पुलिस को हत्यारा बना दिया। एनकाउंटर के नाम पर पुलिस के द्वारा लोगों की हत्याएं करवाई जा रही हैं और गरीब लोगों के घरों पे बुलडोजर चला के उनको घरों को उजाड़ा जा रहा है। साथ में किसानों की जमीनें पौने पौने दाम पर एक्वायर की जा रही हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रही है। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है। हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पानी का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं और सबसे सस्ते दर पर किसानों की ज़मीनों को यहाँ बुंदेलखंड में सरकार ले रही है और बड़े बड़े पूंजीपतियों को लगभग फ्री में सौंप रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेके हम ये बताना चाहते हैं देश की जनता को और खासकर बुंदेलखंड की जनता को कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने और बीजेपी ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने मिलके लोगों की आस्था की हत्या की है। इन्होंने राम का इस्तेमाल और धर्म का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए किया और लगातार आप देख रहे हैं कि मंदिर के स्टोन लगाने से लेकर, फाउंडेशन से लेकर, वो उद्घाटन मोदी जी ने किया। जब मंदिर बन गया उसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई वो उनके देखरेख में हुई। उसके बाद जब ट्रस्ट बना तो वो भी उन्हीं की देखरेख में बना। उसके मैनेजमेंट का एसओपी बना तो वो उनकी देखरेख में बना। तो फिर इतने टाइम से लगातार ये सैकड़ों हजारों करोड़ की जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से इस तरह की सूचनाएं भी आई। अखबार के माध्यम से पता चला कि जो मंदिर बनने से पहले 1400 करोड़ इकट्ठा हुआ उसका भी आज तक पता नहीं है। तो ये चढ़ावा चोर लोग पार्टियों के विधायकों को भी चुराते हैं, सांसदों को भी चुराते हैं, पार्टियों को भी चुराते हैं और लोगों की आस्था की हत्या करते हैं। और इन्होंने पूरी तरीके से धर्म का इस्तेमाल केवल और केवल सत्ता पाने के लिए किया है। इन्होंने तो भगवान को भी बदनाम कर दिया, भगवान के मंदिर में ही चोरी कर दी खुलेआम। लेकिन दुख इस बात का है कि छोटे मोटे कर्मचारियों को जेल में डालकर पूरे मामले को रफा दफा कर देना चाहते हैं। इन्हें इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि ये जो 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड किस लिए रखे, जब आपके पास पुलिस है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है और वो वहाँ लगी हुई भी है। तो फिर ये 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको किस रूट से लेके जाना है, कौन लेके जा रहा है, ये पता अगर पुलिस के सायरे में लेके जाते तो पता लग जाता कहाँ ले जाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारा आरएसएस हेडक्वार्टर और बीजेपी के हेडक्वार्टर जा रहा हो, इसीलिए दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने एसआईटी बना दी, एसआईटी ने जांच कर दी। संसद तो अब सत्र 20 से है ना। जब से चढ़ावा चोरी खुलासा हुई है तो उसके बाद संसद का सत्र तो 20 तारीख से शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर संसद में इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाया जाएगा। सरकार ने एसआईटी बना दी, एसआईटी ने लोगों को पकड़ के जेल में दिया। क्या आपको कांग्रेस को एसआईटी में विश्वास नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे के कर्मचारियों को तो आपने उठा के जेल भेज दिया, लेकिन जो ट्रस्ट को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसके लिए पूरी तरह ट्रस्ट जिम्मेदार है। ट्रस्ट ने ही 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हेयर किए, और ट्रस्ट के लोग जहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनको किस लिए छोड़ रहे हैं? उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एसआईटी की रिपोर्ट क्या है? एसआईटी को तो चीफ के खुद के ऊपर 420 का आरोप है, क्या भरोसा करें उनके ऊपर? आगामी चुनाव है, पत्रकार वार्ता कांग्रेस कर रही है, क्या यही रणनीति रहेगी कि पत्रकार वार्ता से ही चुनाव लड़ा जाएगा, या धरातल पे दिखेगी कांग्रेस? आपको धरातल पे आप 1 महीने बाद मेरे से बात करना। पूरा संगठन सर्जन का रात दिन काम चल रहा है, उसकी घोषणा 1 महीने के अंदर होगी। आपको एक एक बूथ तक बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता नजर आएंगे और जनता के मुद्दों पर लड़ते नजर आएंगे। अभी नहीं लड़े आप? अभी लड़ रहे हैं, अभी लड़ लड़ेंगे। अभी लड़ रहे हैं, लेकिन संगठन की घोषणा की बात कर रहा हूँ मैं आपको। नहीं, भाजपा के मुकाबले कांग्रेस जो है चुनावी सालों में ही क्यों सक्रिय नजर आता है? आपको लगता है ऐसा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर आप देखेंगे तो संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी लगातार बीजेपी के सामने मुकाबले में लड़ कौन रहा है? कांग्रेस से कोई लड़ रहा है क्या? जितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं कांग्रेस कर रही है, संसद के अंदर भी संसद कर रही है, रोड पे भी संसद कर रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन हमारा पहले से बना हुआ है, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है, और हमने तो इंडिया गठबंधन ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जो भी पार्टी देश के संविधान में भरोसा करती है, जो देश के लोकतंत्र को बनाए रखना चाहती है, ऐसी पार्टी का इंडिया गठबंधन में स्वागत है।